हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं आज भैया? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो कि हमारा एग्रीगेट्स है ना। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, उसको पढ़ेंगे। और अभी तक मैंने आपका कितना करा दिया? मैंने चैप्टर 1 करा दिया आपका सर्कुलर फ्लो, फिर मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी करा दिया, यानी कि चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है वो मैंने 2 पार्ट्स में बनाया, एक वीडियो एक है, फिर दूसरी वीडियो भी है सेपरेट, ठीक है। तो पहले 2 चैप्टर्स अच्छे से देख लो, वो कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में बिठा लो, तब जाके ये चैप्टर 3 का जो वीडियो है ये देखना, ठीक है। आज हम एग्रीगेट्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में एक ही वीडियो, ये थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो प्लीज़ बेयर विद मी एंड इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस वीडियो को, और पूरी वीडियो देख के पूरा आप एग्रीगेट्स अपना सॉल्व कर लेंगे और समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो तब तक ये वीडियो देखो और अपने एग्रीगेट्स को पूरा क्लियर कर लो। राज 19,424 चलिए, क्या है अपने एग्रीगेट्स? हाँ, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। देखो, पढ़ तो रहे नेशनल इनकम के बारे में, अब पढ़ना है एग्रीगेट्स के बारे में। एग्रीगेट्स क्या है? देखो, जीडीपी आप लोगों ने पढ़ा है ना, जब आपने छोटी छोटी क्लासेस में भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने पढ़ा कि 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी, ठीक है। ये 3 सेक्टर्स है, इन 3 सेक्टर्स से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होके वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स जीडीपी, करेक्ट और नॉट, है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, अलग अलग चीजें बनती हैं, हर एक इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार बना रहा है, समवन इज मैन्युफैक्चरिंग कार, ठीक है। कोई स्वीट्स बना रहा है, ठीक है। कोई घी बना रहा है, कहीं राइस बिक रहा है, ठीक है, कहीं शुगर बिक रहा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, मिल्क भी कहीं कहीं बिक रहा है, ठीक है। तो फर्दर अलग अलग चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि इकोनॉमी में बिक रही है। अब जब इनके मेजरिंग यूनिट्स पे आओगे, क्या आओगे? मेजरिंग यूनिट्स पे। तो स्वीट्स को जब हम मेजर करने की बात करते हो तो स्वीट्स कैसे मेजरमेंट में आपका होता है? केजी, है ना। घी भी आपका केजी, राइस आपका केजी, शुगर केजी, मिल्क लीटर्स, है ना। कार एज पर जो नंबर ऑफ कार्स होती है, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, ऐसे होता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं भाई मेजरमेंट की बात करूं, मैं कह रहा हूं मेरे को मेजर करने हैं एग्रीगेट्स, ये सारी चीजें जो बन रही हैं, तो सबका मेजरिंग यूनिट ही डिफरेंट है, सबका मेजरिंग यूनिट ही डिफरेंट है। तो मैंने कुछ यूनिट्स किए कि 2 की 3, बहुत सारी चीजें इकोनॉमी में बनती है, सबके अलग अलग यूनिट्स होंगे ऑफ मेजरमेंट। क्या उन सबको हम मेजर कर सकते हैं? तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा फिर मेजरमेंट का, समझ आ रही बात? तो हम एक कॉमन यूनिट क्यों ना ले लें जिसमें सबको मेजर कर सकते हैं। और सबका कॉमन यूनिट कौन सा है जिसपे दुनिया चलती है? क्या है? पैसा, राइट। तो मनी में ही इसको कर ले मेजर। सबका कॉमन यूनिट क्या ले लेते हैं? मनी। क्या लेंगे? मनी, यानी कि हर एक चीज को इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर करेंगे। क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी है ना 11th का, याद है? चलो, अब यहां पे देखो, मनी के टर्म्स में जब मेजर करना है तो हमें एग्रीगेट्स की बात करनी है। अब एग्रीगेट्स हमारे पास क्या है? टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। कितने? देयर आर 8 एग्रीगेट्स, याद रखना, ठीक है। देयर आर 8 एग्रीगेट्स, ठीक है। अब ये 8 एग्रीगेट जो बेस्ड हैं, ये 4 चीजों पे बेस्ड हैं, ठीक है। किन किन चीजों पे बेस्ड है मैं बताता हूं। कल जब हमने पढ़ाया था, कल मैंने आपको चीजें समझाई थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, याद है? समझाया था ना कल। पहले मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि किसी ने फर्नीचर बनाया, कार बनाया, बिल्डिंग बनाया। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, ग्रॉस का मतलब क्या? आपने जब कोई सामान खरीदा, आपने जब, खुशी समझना बच्ची क्योंकि तेरे पिछला भी एब्सेंट रही है तू, अगर तूने कोई चीज खरीदी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तूने टेबल खरीदा, घर में टेबल लाया, ठीक है बच्चा, ये इन्वेस्टमेंट है ना, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। आपने खर्चा किया, इससे आपको बेनिफिट रीप होना है। लेकिन क्या इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू थ्रू आउट ईयर सेम रहेगा? आप कॉमर्स वाले हैं, आपको पता है कि भाई अगर हमने टेबल लाया, ये टेबल क्या होगा? डेप्रिशिएट। लैंड के अलावा बाकी सब कुछ डेप्रिशिएट होता है, जमीन के बगैर बाकी सब डेप्रिशिएट होता है। अब ये टेबल जो मैं लेके आया हूं, अगर ये टेबल मैं 10 रुपए का लाया हूं, मैं क्या लाया हूं बच्चा? मैं टेबल लाया हूं 10 रुपए का। अब विद इन टाइम मैंने डेप्रिसिएशन, आपको पता है ऑलरेडी किस किस वजह से होता है, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, है ना। डेप्रिसिएशन किस किस वजह से होता है? अ फ्लक्स ऑफ टाइम, यूजेज, एक्सीडेंट एंड ऑब्सोलेंस, है ना। ये चारों फैक्टर्स है जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन होता ही होता है। अभी टेबल का वैल्यू कम होने लगेगा, मान लो साल के एंड में इस टेबल का वैल्यू, चलिए अफनान साहब का ही सुन लेते, बुरा नहीं इनको लगे, इस टेबल का वैल्यू हाफ हो गया। तो मुझे बताओ, पहला जो इसका वैल्यू, ये ग्रॉस वैल्यू है, ये जो लास्ट में ये वैल्यू, ये कौन सा है? ये नेट वैल्यू है। बात समझ आ रही है बच्चे? तो मैं ये कह सकता हूं ग्रॉस और नेट को जो डिफरेंशिएट कर रहा है वो डेप्रिसिएशन है,
समझ आ रही है बच्चे? खुशी समझ आ रहा है ना बच्चे? मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने ग्रॉस से जाना है कहां पे, ग्रॉस से जाना है नेट पे, ग्रॉस से जाना है नेट पे। अब जब मैं बनाऊंगा ना चीजें, ये सब आपने लिखनी है एक एक करके, ठीक है? मेरे को क्या करना है, मेरे को जाना है ग्रॉस से नेट पे। कहां जा रहा हूं? ग्रॉस टू नेट। तो मैं क्या करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन। एम आई क्लियर विद दिस? अगर मैं ग्रॉस से नेट पे जा रहा हूं तो क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, नेट से ग्रॉस पे, नेट से ग्रॉस पे, तो क्या करना होगा, प्लस डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मुझे क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन। ये चीज क्लियर हो गया बच्चा? तो पहला फैक्टर हमारा क्लियर हो गया। कौन कौन सा था हमारा, ग्रॉस और नेट वाला, ठीक है? तो ये ले लो पहला, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट, ठीक है? इसको अगर सेपरेटली भी आपने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है? अगर हमने ग्रॉस माइनस नेट कर दिया तो क्या आएगा, ग्रॉस माइनस नेट किया तो डेप्रिसिएशन आएगा ना। ग्रॉस माइनस नेट करोगे डिफरेंस आएगा ना भाई, ठीक है? ठीक है, अगर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब मैं ग्रॉस माइनस डेप कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं नेट प्लस डेप कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस। ये क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूलाज धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं ना, ठीक है? अब दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कल, याद है? डोमेस्टिक और नेशनल पढ़ा था ना, डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है? अब डोमेस्टिक और नेशनल जब मैंने पढ़ाया था, ग्रॉस और नेट हो गया, तो सेकंड इज आवर डोमेस्टिक एंड नेशनल। मैंने एक चीज समझाई थी डोमेस्टिक और नेशनल के टाइम। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बोलता है एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, एक तो कंट्री की ज्योग्राफिकल एरिया जो है, ये पूरा डोमेस्टिक आता ही आता है। साथ ही अगर हमारी एम्बेसी कहीं पे है, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है फॉरेन कंपनीज में, खुशी, ठीक है? मैं कह रहा हूं हमारी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो जो एरिया है पूरा, वो कहां की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की। अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है फॉरेन कंट्री में, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अगर हमारा क्या कहते हैं इसको, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये सब मैंने आपको बताया था। अगर ये हैं कॉन्सुलेट्स हैं, अगर ये सब हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राजदूत जो बोलते हैं, उनके ऑफिस एरियाज हैं, वो सब किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, इंडिया की। तो यहां से जितना भी पैसा जनरेट होगा, यहां से जितना भी पैसा जनरेट होगा, वो किस में लेना है, डोमेस्टिक में। सर इसके अपार्ट अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फॉरेन किसी भी कंट्री में कोई बंदा बैठा है और यहां खुशी एक बहुत प्यारा आर्किटेक्ट है, लड़का या लड़की, वो आर्किटेक्ट है, वो क्या कह रहा है, उस बंदे को उसका काम पसंद आया, ऑनलाइन देखा इसका काम कैसा काम कर रहा है, उसको काम पसंद आया, उसने बोला कि यार मैंने घर बनाना है, मेरे को आर्किटेक्चरल डिजाइन दो, आप मेरे घर को डिजाइन करो। अब इन्होंने बोला मैं वहां तो नहीं आ सकती या नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको ये डिजाइन बता सकता हूं ऑनलाइन, इफ यू आर रेडी एंड विलिंग, तो ठीक है। उन्होंने बोला हम ठीक है। अब क्या उन्होंने पे करना है कि नहीं करना है, ठीक है? मैंने अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी बोला ना, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात नहीं कर रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि फॉरेन से पैसा आ रहा है इंडिया, तो ये किस में कल हमें लेना है, नेशनल में। बात समझ आ रही बच्चों? यानी कि अगर मैं कहूं मैंने डोमेस्टिक से अगर मैंने डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो कौन सी इनकम इसमें ऐड करनी है, जो फॉरेन से आनी है। ये बात समझ आ रही है? अगर मैंने डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो मैं क्या ऐड करूंगा बच्चा, NFIA, क्या ऐड करूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मैंने कल समझाया था, अभी मैं फिर से समझाऊंगा। इसके बाद अगर मैंने नेशनल से जाना है डोमेस्टिक पे, नेशनल से जाना है डोमेस्टिक पे, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, माइनस NFIA। बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है। अब सर ये NFIA किसके बराबर था, कल मैंने आपको बताया था। NFIA क्या होता है, देखो खुशी, कुछ बच्चे वहां से, हम इंडिया में बैठ के कुछ फॉरेनर से पैसा कमा रहे होंगे, तो कुछ फॉरेनर्स भी तो होंगे जो इंडिया से पैसा कमा रहे होंगे, तो हम क्या लें, हम डिफरेंस लेंगे ना, बस नेट। ठीक है, क्या मतलब है, मैं कह रहा हूं हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने फॉरेन से कितना कमाया, मान लो हमने वहां से 20 रुपए कमाया, कितना कमाया, 20 रुपए। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उन्होंने हमसे 6 रुपए कमाए, कितने कमाए, 6 रुपए। ठीक है, तो मेरे को बताओ व्हाट इज माय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, 14। ठीक है, वही 14 रुपए मैंने ऐड करने नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में। अब अगर मेरी डोमेस्टिक इनकम मान लो 5 है, क्या है, व्हाट इज माय नेशनल इनकम देन, अगर मेरी डोमेस्टिक इनकम 5 है, व्हाट इज माय नेशनल इनकम देन,
बस 19 हुई ना 19। अरे मैंने ऐसे ही रफली लिया खुद से, मैंने कहा डोमेस्टिक इनकम 5 है, उसमें NFIA जोड़ना है ना, NFIA कितना है 14, 5 और 14 19 हो गया, समझ आई बात। अब अगर इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ नेशनल इनकम मेरी 20 है, क्या है, तो डोमेस्टिक इनकम कितनी है 6, तुम NFIA माइनस कर दोगे, बात समझ आ रही है। अभी मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल्स और उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक भाई, ये पूरा क्लियर है ना। अब मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा फॉर्मूला में मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पता है ना NFIA किसके बराबर है, पूरा क्लियर है। अब इसके फिर फॉर्मूलाज कभी इधर उधर भी करने पड़ेंगे, वो क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे फीफा निकालना होगा, सिर्फ फीटा निकालना होगा, वो सब करेंगे, ठीक है बच्चा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अतीब साहब कहाँ खोए आप, बारिश हो रही है, आप यहाँ रहिए है ना, ख्यालों में नहीं जाइए किसी के भी। चलिए ये हो गया। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे बच्चा भी कल पूछ रहा था, मैंने कहा प्रोडक्ट तो हमेशा ही सेम रहेगा ना, उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है। P इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, ये लिख लो नोट्स में, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। उसके बाद लास्ट वाली जो चीज थी वो था हमारा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। कोई चीज कितने में बन रही है और वही चीज कितने में बिक रही है, क्या मैंने बोला, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। कोई चीज कितने में बन रही है और वही चीज कितने में बिक रही है। अब इनको भी देख लेते हैं। हमारा अगर हमने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, कहां जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है। अब जब सामान खरीदते तो उसमें लिखा होता है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। जब चीज़ बनाई जाती है तब उसमें टैक्स नहीं होता, लेकिन जब बेची जाती है तब उसमें टैक्स होता है, बात समझ आ रही है। जब चीज़ बनी तब टैक्स नहीं है, लेकिन जब बिकी तो टैक्स है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जब जाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोल रहा हूँ, प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। NIT ऐड करेंगे, मैं NTT लिख रहा था, ठीक है। अब जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना होगा, यानी कि कुछ, वेरी गुड, हम क्या करेंगे, माइनस NIT। सर क्या इस NIT को निकालने का भी कोई फॉर्मूला है, क्या इसमें भी कोई चीज़ है? आपने नेट बोला, नेट मतलब डिफरेंस होगा, तो ये भी है बच्चे। इसका डिफरेंस हमारे पास किसका है, ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। मतलब क्या कि मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस करूंगा तो मेरा NIT आ जाएगा। अब सर क्या मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप सब्सिडी माइनस करो, मान लो मैं आपको बताता हूं, मैंने एक केक बनाया, क्या बना, केक। ये केक तैयार हुआ 500 रुपए में, कितने में, 500 रुपीज में। अब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट वुड वांट सम टैक्स फ्रॉम मी, गवर्नमेंट को चाहिए ना कि भाई तुम काम कर रहे हो, हम भी तो सर्विसेज दूसरों को दे रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज दूसरों को देती है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम रिच पर्सन, आई हैव अ बिजनेस, गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम मी, और वो टैक्सेस को किसके इस्तेमाल में करेगी, बाकी लोगों के वेलफेयर के लिए, करेक्ट है ना। अब अगर मैंने 500 रुपए का केक बनाया है, क्या मैं खुद भी इसको 500 में नहीं बेचूंगा ना, ठीक है, तो मुझे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो टैक्स लगना है ना, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स मींस व्हाट, जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। तो ये 500 का केक, भाई टैक्स 5 रुपए, वो टैक्स मैं किससे लूंगा, लोगों से, किससे लूं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ना। जैसे आप पिज्जा खाते हो, आप बर्गर खाते हो, कोई भी चीज खाते हो, नीचे क्या लिखा होता है, CGST SGST, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। कौन पे कर रहा है, तुम या रेस्टोरेंट वाला, तुम लोग कर रहे हो ना पे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि हम यहाँ पे इसमें क्या करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, करेक्ट। तो गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स भी तो देती है, गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स भी तो देती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर्स है ना, ठीक, हमारे लिए तो बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर्स, तो वो हमें इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, माइनस सब्सिडीज। मसलन मैं ऐसा बताता हूं कि अगर 10 रुपए टैक्स है और 2 रुपए सब्सिडीज है, तो NIT कितना आ गया, 8 रुपए, ठीक है। तो मेरा NIT किसके बराबर है, NIT इज इक्वल टू, लिखा ना मैंने ऑलरेडी, हाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बात समझ आई बच्चों। अब अगर फॉर एग्जांपल कभी IT नहीं दिया हो, सब्सिडी नहीं दिया हो, तो आपको 0 लेके उसको सॉल्व करना है। यहाँ तक पूरा क्लियर है ना, ठीक है, पूरा समझ आना यहाँ तक। अब इस पर डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस करूंगा, पूरे फॉर्मूला जितने वो इतने ही है, ठीक है, पूरे के पूरे फॉर्मूलाज बस यही है, ठीक। अब इस पे जो एग्रीगेट्स है, मैंने बोला था 8 एग्रीगेट्स, क्या बोला था, 8 एग्रीगेट्स। सर आपने कहीं अभी मेंशन नहीं किया कहीं पे भी 8 एग्रीगेट्स, कौन से 8 एग्रीगेट्स, बात किसकी कर रहा था, GDP की कर रहा था ना, बात GDP की, ठीक है। तो 8 एग्रीगेट्स लिखना शुरू कर दोगे जब, तो पहला मैं लिख दूं, जैसे GDP की अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब पहले क्या, पहले बनाते हैं फिर बेचते हैं, हाँ, पहले बनाएंगे फिर बेचेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एट नहीं लिखा मैंने, जस्ट ब्लैंक करके छोटा लिख रहा हूँ, दिस मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पहला एग्रीगेट। क्या बोला, पहला एग्रीगेट। अब भाई अगर मेरे को
G है, D है, P मैंने बोला हमेशा कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट नो? P हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फैक्टर कॉस्ट को कांस्टेंट रखो तो इनको मैं बदल सकता हूँ, G को मैं नेट बना सकता हूँ, हमने देखा ना अभी यहाँ पे, राइट? तो मैं क्या नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, NDPFC, करेक्ट है ना? लिख सकता हूँ नहीं? ओ भाई साहब, अभी सवाल करेंगे, ये तो लिखने हैं बस, अभी लिखने हैं, अभी सवाल करेंगे और क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भाई अगर मैं एन को ऐसे रखूं, क्या मैं डी को नेशनल बना सकता हूं? डी इज डोमेस्टिक। अच्छा पहले इसका फुल फॉर्म लिख लो ना तुम लोग, ठीक है? तुम लोग को नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर एक को बदल रहा हूं, बस क्या कर रहा हूं बच्चे, रिजवान, बदल रहा हूं। तो मैं पहले ग्रॉस को क्या बना रहा हूं, नेट, तो माइनस डेप वेप वो जो करेंगे वो हम देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट मैंने एन और डी बदला, डी सेम है तो डी को भी बदल सकते हैं ना, डोमेस्टिक को नेशनल बनाया जा सकता है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, NNPFC, क्या लिखा, NNPFC। व्हाट विल बी द फुल फॉर्म, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बात समझ रहे? अब समझ आ रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है? अब इसका फुल फॉर्म ये हो गया, और इसी का मतलब भी क्या है आपका, नेशनल इनकम। क्या है, नेशनल इनकम। और ऊपर जो एनडीपीएफसी है, यानी कि यहां डोमेस्टिक है सिर्फ, तो ये कौन सी इनकम है, डोमेस्टिक इनकम। अगर आपको क्वेश्चन बोले कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपीएफसी। अगर बोले कैलकुलेट नेशनल इनकम, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपीएफसी। यहां तक समझ आ रही बात, ठीक है? उसके बाद देखो जी को हमने एन बनाया, डी को भी एन बना दिया, बाकी एफसी सेम। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं जी सेम रखूं और बस एन बदल दूं? मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, GNPFC, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो पहले वाले जी को मैंने एन बनाया, नेक्स्ट वाले में मैंने एन ही रखा और डी को भी एन बना दिया। तो नेक्स्ट मेरा ऐसा हो सकता है ना, GNPFC, पहला ग्रॉस ही रहे, दूसरा नेशनल हो जाए। हो गए 4, सब अलग अलग है। देखो पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तीसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, चौथा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी नहीं हो सकता है क्या? लिखो ना GNPFC, बात समझ आ रही है यहां तक? अब उसके बाद फैक्टर कॉस्ट वाले हो गए, अब क्या करेंगे, मार्केट प्राइस वाले। तो पहले क्या लिखूंगा बच्चा, GDPMP। अब तुम लोग खुद कर सकते हो, जरा मेरे को एक एक करके बोलो। GDPMP से अगर मेरे को कन्वर्ट करूं, क्या करूं पहले, वेरी गुड, NDPMP पहला हो गया, ठीक है? दूसरा NNPMP, करेक्ट? फिर GNPMP, करेक्ट है ना? समझ आ रही बात? मार्केट प्राइस, जितने में बिक रहा है, ठीक है? इसमें से एक दो का फुल फॉर्म लिख लो, बाकी का तुम खुद भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल NDPMP, सर व्हाट इज द फुल फॉर्म, नेट, फर्स्ट एन इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या बोला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये सब लिख लो, कुछ पूछना मुझे पूछ लो, क्योंकि मैं अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो फिर नहीं बोलना, ठीक है? चलो ये वाला बच्चे देखो, ये याद रखो, जो पहली लाइन है ना वो ग्रॉस और नेट की है, जो दूसरी लाइन है वो डोमेस्टिक और नेशनल की है, तीसरा तो प्रोडक्ट ही है, चौथा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है। यानी कि अगर मैं पहले वाले जी पे हूं, दिस मींस ग्रॉस, और अगर पहले वाले एन पे हूं, दिस मींस एन, नेट। अगर मैं दूसरे वाले एन पे हूं, इट मींस नेशनल, और अगर मैं दूसरे वाले डी पे हूं, इट मींस डोमेस्टिक। यानी कि पहली लाइन आपकी ग्रॉस और नेट की है बस, दूसरी लाइन डोमेस्टिक और नेशनल की है बस। ये कंफ्यूज नहीं होना कि पहला वाला एन नेट है कि पहला वाला एन नेशनल है। पहला वाला एन हमेशा से क्या है बच्चों, नेट है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? नरेट, पहला क्या बच्चे, आप भी लिखिए भाई साहब मेरे साथ, जो बच्ची बोल रही है साथ साथ लिखो। क्या बोला है, कैलकुलेट NDP एट FC, ठीक है? आपने NDPFC कैलकुलेट करना है। आपको क्या क्या चीजें दी हैं बच्चा, GNP एट MP दिया है 8000, आपको दिया है GNP एट MP 8000, ठीक? डिप्रिसिएशन दिया है 600। इसका मैंने आपको बोला ना, इसके अलग अलग नाम भी है डिप्रिसिएशन के, है ना? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है? ये सब। नेक्स्ट
NFIA दिया है 300 रुपये और NIT दिया है 700। NIT दिया है 700 और कुछ दिया बच्चा? नहीं सर। बस अब देखो सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, सरल सा है। निज़ाम इधर देखो बच्चे, हमने क्या कैलकुलेट करना है? NDPFC। जो आपको कैलकुलेट करना है ना उसको पहले लिखो। रिजवान तू बच्चे पहले इधर आ, वहाँ से तेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मेरे को पता है। या तो तू वहाँ बैठ या यहाँ बैठ, कहीं बैठ सामने जहाँ से तू देखे, ठीक है? बिल्कुल मेरी कमर के पीछे, कुछ दिख नहीं रहा तेरे को। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? NDPFC ये कैलकुलेट करें ना। किससे कैलकुलेट करना है? GNPMP से। मैंने क्या बोला? जो कैलकुलेट करना है वो पहले लिखो, ठीक है? अब किससे कैलकुलेट करना है? इज इक्वल टू GNPFC MP GNPMP इससे कैलकुलेट। अब जिसको पूछना है, जिसको पूछूंगा वही जवाब देगा। NDPFC निकालना है किससे? GNPMP से। क्या? NDPFC फ्रॉम GNPMP। पहले तो मेरे को आप लोग सब बोलो डिक्टेट करके कि इसका मीनिंग क्या है। NDPFC मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मीनिंग क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। करेक्ट। पहले हमें G को, पहले वाले G को क्या बनाना है? नेट। ग्रॉस से कहां जाना है? तो क्या करेंगे निजाम? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ये हो गया माइनस पहला स्टेप डेप्रिसिएशन। ये चीज क्लियर है? सेकंड मैंने क्या करना है? नेट को बनाना है, सॉरी नेशनल को बनाना है डोमेस्टिक। नेशनल को क्या बनाना है? डोमेस्टिक। नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, तो हमें क्या जाना है? बड़े से छोटा। नेशनल को क्या करना है? डोमेस्टिक। तो क्या करेंगे खुशी? माइनस माइनस क्या करेंगे? NFIA। शाबाश, कोई बात नहीं, तेरी पहली क्लास है। NFIA बात समझ आ रही है? माइनस NFIA। वो तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का है ना कंपोनेंट। नेशनल और डोमेस्टिक को क्या डिफरेंशिएट करता है? डिस्टिंक्शन क्या है? NFIA का, फॉरेन इनकम का। सोचो ना। उसके बाद मार्केट प्राइस से जाना है हमने फैक्टर कॉस्ट पे। विदुर भाई साहब क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, है ना? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा है कि फैक्टर कॉस्ट बड़ा है? मार्केट प्राइस इज ग्रेटर, है ना? तो हमें बड़े प्राइस मतलब ग्रेटर कॉस्ट से लोअर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या लेस करेंगे? लेकिन क्या लेस क्या करेंगे? डिफरेंशिएट क्या करते हैं इन दोनों को? NIT। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ क्या माइनस करेंगे? NIT, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन है, डोंट वरी, ठीक। तो पहला वैल्यू हमारा सबका लिखना है अब। तो हमारा NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNPMP कितना है? 8,000 रुपए। उसमें से माइनस क्या करना है बच्चा? 600 रुपए। आगे माइनस 600, फिर माइनस 300, फिर माइनस 700, ठीक है। ये 3 और 7 कितना हो गया? 10। और ये 6 कितना हो गया? तो हम NDPFC बोल सकते हैं 8,000 माइनस 1,600। करेक्ट नो? ठीक है। 8 में से 1,000 चला गया तो 7,000। NDPFC इज इक्वल टू 6,400। खुशी, यही आंसर है बच्चा? ठीक है। समझ आया पहला क्वेश्चन? अच्छे से समझ आया ना? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो बच्चा। कैलकुलेट GDP। एक मिनट रुको जिगर, एक मिनट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। कैलकुलेट GDP एट MP हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या क्या दिया हमको? NNPFC दिया है कितना? 2,000 रुपए का। और डिप्रिसिएशन है 200। डिप्रिसिएशन है 200 रुपए की। सब्सिडीज 70। सब्सिडीज 70 रुपए की। फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब लिखा है फैक्टर इनकम। क्या लिखा है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसने नहीं लिखा है नेट एक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्या हो गया? फीफा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये फीफा है ना? FIFA कितना बचा? 110। और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए? 180। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, फीटा, है ना? FITA। फीटा कितना है? 50। बस देखो अतीब साहब, अब आपकी बारी, ठीक है। तो हमने क्या हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने कैलकुलेट करना। लिख लिया सवाल सबने? सवाल सबने लिख लिया ना? अब आपके मन में क्विकली अब सॉल्व होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं इसको सॉल्व करना भी, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? वी हैव टू कैलकुलेट GDP MP फ्रॉम व्हाट? जिससे कैलकुलेट करना है उसको उसके बाद लिखना है ना? GDP एट MP निकालना है। किससे निकालना है हमको बच्चा? NNPFC से। करेक्ट नो? ठीक है। अतीब साहब, नेट से जाना है कहाँ बच्चे? नेट से जाना है ग्रॉस पे। नेट से जाना है
ग्रॉस पे, तो क्या करना पड़ेगा बच्चे यहाँ पे, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस या प्लस, क्यों, नेट से ग्रॉस जा रहा हूं तो माइनस करूंगा प्लस करूंगा, फिर प्लस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन, पहला चीज क्लियर, सब लोग यही करते ना, प्लस डेप्रिसिएशन, कोई है जो माइनस करना चाहता था, ठीक है, उसको मैं करूं फिर माइनस। अब ये है आपका नेशनल, ये है आपका डोमेस्टिक। नेशनल से कहां जाना है, डोमेस्टिक पे। अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है, करेक्ट, तो नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस किसका है, शाबाश, क्या करना है, माइनस क्या करूं, सब्सिडी तो यहाँ है ही नहीं, क्या डिफरेंशिएट करता है नेशनल और डोमेस्टिक को, एनएफआईए करता है ना, कोई बात नहीं है, अभी करो गलती, नो प्रॉब्लम, इसमें ये हिचकिचाओ नहीं कि सर गलती हो रही है, पहले तो दूसरा ही सवाल है अभी, माइनस एनएफआईए, ठीक है बच्चा, प्रोडक्ट सेम, तम पतन चॉइस करूं, फैक्टर कॉस्ट को क्या बनाना है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट को क्या बनाना है, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, एनआईटी क्या करेंगे, प्लस या माइनस, वेरी गुड, तो प्लस करेंगे एनआईटी। यहां तक क्लियर है बच्चों सबको, यहां तक क्लियर है। अतीब तुम ध्यान दो बच्चों, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ना, विंगस्टन 10 क्वेश्चन गलत होने थे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जीडीपी एमपी जो है, जीडीपी एमपी ये किसके बराबर है, एनएनपीएफसी हमारा कितना बच्चा 2000, करेक्ट नो, प्लस डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है 200। अब माइनस एनएफआईए, एनएफआईए डायरेक्ट नहीं दिया, एनएफआईए डायरेक्ट नहीं दिया ना, हमें फीफा माइनस फीटा दिया, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन में क्या लिखेंगे, फीफा माइनस फीटा। आपका फीफा कितना है 110, फीफा लिखा 110 माइनस फीटा कितना है, फीटा है 50, तो ये लिखा 50, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या करना है, एनआईटी, प्लस करना है ना एनआईटी, एनआईटी भी डायरेक्ट नहीं दिया, एनआईटी किसके बराबर होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अच्छा मैं लिख रहा हूं, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 180, सब्सिडीज कितना है 70। बात समझ आई बच्चों, इसको इस तरीके से करना है। अगर आपके डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दिए, वो मैंने बोला, अगर कोई वैल्यू नहीं भी दी उसको 0 लिखना है, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे, तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 2000 प्लस, अब इसको पहले सॉल्व कर लो ब्रैकेट्स को, है ना, 200 माइनस 110 माइनस 50, शाबाश, माइनस 60 प्लस 180 माइनस 70, 110। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अब जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 2000 प्लस 200 2200 प्लस 110 कर लेंगे, या फिर इसका डिफरेंस ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका डिफरेंस 50 आ गया ना, प्लस का 50, तो ये कितना आ गया 2250, 2250। यही आंसर है खुशी, बात समझ आई अतीब, नॉर्मल प्लस माइनस कर रहा हूं बस, हाँ अभी और आएगा, और समझ में आएगा धीरे धीरे इसको पूरा, ठीक है। क्या है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, अब देखो क्या कह रहा है, डोमेस्टिक इनकम में थोड़ी देर पहले ही बताया था तुम लोग को, है ना। डोमेस्टिक इनकम हमारी किसके बराबर होता है, एनडीपीएफसी, है ना, और नेशनल इनकम हमारी किसके बराबर होती है, एनएनपीएफसी, याद कर लो अभी, है ना। डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो हम मतलब क्या, एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया बच्चा, जीएनपी एट एमपी दिया है 6000, सब्सिडीज दी हैं 200, बहुत सही, डेप्रिसिएशन 100, सब्सिडीज 200, फिर डेप्रिसिएशन, और तुम लोग लिख लो जब वो बोल रही है, तुम लोग बहरे हो क्या, तो तुम भी लिख लो ना जब मैं लिख रहा हूं, फिर बोलते हो कि सर नोट करना है। डेप्रिसिएशन कितना बच्चे, डेप्रिसिएशन 100, उसके बाद फिर एनएफआईए है 400, एनएफआईए है 400, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 300। सवाल मिल गया सबको, अब आप लिख रहे हैं, अब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यार, थोड़ा स्मार्ट भी तो काम किया करो ना। अब वो बोल रही है तो तुम मेरी शक्ल देख रहे हो, मेरा कुर्ता देख रहे हो, क्या फायदा है, समझ आ रही बात। तो वो बोल रही है तो तुम तो तब तक तुम भी लिख लो ना, और अपने मन से भी अब करना कुछ शुरू कर लो, ठीक है। चलिए अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, किससे कैलकुलेट करना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। चलो अब खुद बताओगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा। कौन सॉल्व करेगा, रेज योर हैंड, जो सॉल्व करेगा रेज योर हैंड। कौन करेगा, परीक्षा, बोलो बच्चे क्या करना है पहले। नेशनल से ग्रॉस में जाना है, वो ग्रॉस से नेशनल जाना है, अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ जाता है, हाँ हाँ ठीक है, तो वो करेंगे हम नेशनल माइनस माइनस क्या,
वेरी गुड, माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या नेट फर्स्ट स्टेप क्लियर। दूसरा नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, क्या करना है? माइनस NFI वेरी गुड, माइनस NFIA। ठीक, फिर फिर जाना है मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसमें करेंगे वो माइनस NIT। माइनस NIT। अब बात समझ आई ना? बस अब वैल्यूज पुट करने हैं, ठीक है। वो तो कर लोगे, क्लियर है ना? सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वैल्यूज लिख दूं क्या? नहीं सर NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNPMP 6000 माइनस माइनस डेप कितना है? 100 रुपये, फिर माइनस NFIA 400 वहीं से दिया है, फिर NIT नहीं दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है ना, तो ब्रैकेट ओपन करके इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 माइनस 0 है ना? हाँ देखा मैंने, वही कहा ना, ब्रैकेट जो दूसरी चीज नहीं दी उसको जीरो ले लेना, 300 माइनस 0। कभी कभी होता सब्सिडीज दिया होता, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता, तो आपको लेना पड़ता 0 माइनस वो वैल्यू। ठीक है, इतना करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इसका आंसर आएगा ये 500 और ये 300, 800 5400 कैसे आया? 400 माइनस 300 700 और एक हो गया 800, 5200 वही 5400 5000 400 कैसे हुए? वैसे ना जैसे आते हैं। यहाँ पे 300 माइनस 200 किया है 300 माइनस 200 ही करेंगे ना। और सब्सिडीज भी तो है यार, सब्सिडीज भी है ना 200 दिया तो क्योंकि सर ने डिस्काउंट 300 माइनस 200 बोल भी नहीं रहा, सब्सिडीज है यार, सब्सिडीज 200 है तो वो हो गया ना 100 400 500 और एक 600, 6000 माइनस 600 5400 आ गया ना आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल इनकम क्वेश्चन नंबर 4 विच इज NNP FC। कितना है बच्चे? GDP at MP है 5000 क्या दिया है? GDP एट MP MP कितना? 5500 5500, फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप कितना दिया है? 300 300। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज GST, विच टैक्स इज दिस? इनडायरेक्ट टैक्स है ना, शाबाश। नेक्स्ट कितना है? 120 120। उसके बाद फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा कितना है? 150 150। सब्सिडीज सब्सिडीज कितना? 20। उसके बाद नहीं 70 70। उसके बाद फिर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा कितना? 250 और कुछ नहीं बस हुए? निज़ाम साहब आप करेंगे, आपने सॉल्व किया तो आपको आज मोमोज मेरी तरफ से। ठीक है, चलो। ये N से G पे जाना होता है कि हमें G से N पे जाना होगा ऊपर? मैं तुझे हमेशा यही चीज बोल रहा हूँ, जो हमें कैलकुलेट करना है ना उसको पहले लिखो। हाँ, लिखो। विच वी हैव टू कैलकुलेट NNPFC। वी हैव टू कैलकुलेट दिस। From what will you calculate this? You are calculating this from GDP MP. You are calculating this from GDP MP. अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है ना, because this is your answer, right? निजाम चलो जल्दी से फटाक से। ये सर क्या करना है? जाना है इधर पे तो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर डोमेस्टिक टू ये जाना है तो प्लस करना है क्या? NFIA, वेरी गुड, प्लस NFIA, फिर फिर हमें क्या करना है इसमें दिख ही नहीं रहा है। MP to FC MP to FC माइनस ये NIT। माइनस NIT। चलो आज तुम मोमोज भिजवा दोगे मुझे, है ना? ठीक, चलो समझ आ गई यहाँ तक बात? अदीब समझ आ रहा गोबरा? अब वैल्यूज पुट करोगे तो GDP MP तुम्हारा कितना है? 5500 माइनस डेप कितना दिया है? 300, फिर प्लस NFIA की जगह फीफा और फीटा दिया है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे, फीफा कितना है? 150, फीटा कितना है? माइनस 250, फिर NIT कितना है? IT सब्सिडीज दिया है क्या? सब्सिडीज माइनस टैक्स भी है ना IT कितना है? 120, सब्सिडी कितना है? 70 सब्सिडीज है ना, 70। फिर तुम बोलोगे सर नहीं है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो वैल्यूज पुट करोगे जब, ये हो जाएगा 5500, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, है ना? माइनस 300 प्लस ये हो गया प्लस माइनस माइनस 150 माइनस 100 माइनस 100 और ये माइनस 60 नहीं 50। ठीक है ना बच्चा? अब ये हो गया, अब ये हो गया 550 प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया ना? ठीक है, माइनस 300 माइनस 100 माइनस 50। ठीक है, उसके बाद 500 ये 300 ये सारे माइनस किए तो ये 450 हो गया, 5500 माइनस 450 5050 रुपये। यही आंसर? यस सर। यही आंसर? खुशी समझ आ गई बात? अतीब साहब अब आपकी बारी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो खुशी, क्वेश्चन नंबर 4। GNP at FC कैलकुलेट GNP एट FC, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बताओ बच्चे क्या 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 दिया? NDP एट MP कितना दिया? 25,000 25,000 रुपये, फिर depreciation डेप्रिसिएशन कितना दिया? 5,000
5,000। उसके बाद सब्सिडीज सब्सिडीज कितनी दी है? 30। 30। हाँ। उसके बाद फीफा फीफा कितना है? 400। 400। उसके बाद फीटा फीटा कितना दिया है? 600। 600। बस चलिए अतीब साहब क्या कैलकुलेट करना है जल्दी हम कैश कैलकुलेट करूँ कोबरा। GNP एट फैक्ट्री कॉस्ट, ये कैलकुलेट करना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट वी हैव टू कैलकुलेट। तो पहले उसी को लिखेंगे GNP एट फैक्ट्री कॉस्ट। किससे निकालना है इसको? NDP MP से, है ना। तो हमें क्या करना है बच्चे? N को बनाना है ग्रॉस। तो क्या करेंगे अतीब साहब? नेट को ग्रॉस बनाना है, क्या करना है? प्लस क्या करेंगे बच्चे? वेरी गुड, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट में हमें डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल। तो क्या करना है बच्चे? डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल। नहीं, प्लस क्या करेंगे? शाबाश शाबाश, NFIA प्लस करेंगे। वेरी गुड, प्लस करेंगे NFIA। ठीक है। उसके बाद मार्केट प्राइस को क्या बनाना है? फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्या करना है बच्चे? माइनस क्या करेंगे बच्चा? NIT। वेरी गुड, माइनस करेंगे NIT। और ये क्लियर हो गया ना सबको? फिर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। नाइस, ये वाला करेंगे, है ना। क्या करना है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बात समझ आ रही है बच्चों? देखो इससे पहले हमने ये GNP VNP कर लिया। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? अगर डेप्रिसिएशन दिया होगा तो क्या कैसे करेंगे? शाबाश, बोलो बच्चे क्या क्या दिया है? नेशनल इनकम एट FC। नेशनल इनकम एट FC मींस व्हाट? NNPFC, नो। तो NNPFC इज इक्वल टू बच्चा 4000। 4000। नेक्स्ट GDP एट MP। GDP एट MP इज इक्वल टू 5000। 5000। नेक्स्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT इज इक्वल टू 300। 300। उसके बाद NFIA 200। ये 4000 बस। 800 है। ओए इधर देखो, क्या करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हमें इरफान साहब कराएंगे, है ना इरफान साहब? ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है बच्चा? वी जस्ट हैव टू टेक, आप लोगों को पता है डिफरेंस किसका है? डेप्रिसिएशन नेट और ये नेट और ग्रॉस का, ग्रॉस और नेट का, सॉरी ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। अगर मैं बाकी सारी चीजें सेम कर दूं और खाली ग्रॉस और नेट रखूं, मतलब मैं समझाता हूं। अगर मैं ऐसे करूं GNP MP लिखा है, क्या लिखा है? और लिखा है NNP MP। FC लिखा है। अरे मैं एक हाई एग्जांपल, डोंट वरी, मैं बोल रहा हूँ GNP MP लिखा है और NNP MP लिखा है। इनका डिफरेंस क्या है? ऊपर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नीचे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। खाली ग्रॉस और नेशनल डिफरेंट है ना, बाकी सेम है सारा। तो डिफरेंस क्या है इनका? डेप्रिसिएशन। समझ आ गई? फर्क तो उतना ही है ना। अब यहाँ पे चेक करो हमारे पास क्या क्या है, ग्रॉस और नेशनल ना। तो मैं यहाँ GDP MP लिख लूँ या पहले NNPFC लिखूँ, तुम्हारी मर्जी है। जो वैल्यू लिखनी है तुम्हारी। मैं 5000 वाली ले रहा हूँ, ये बड़ी वैल्यू है बस, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा GDP MP। क्या लिखूंगा? अब मेरे को NNPFC है ना, इज इक्वल टू NNPFC। मैं बस इस N और G को सेम नहीं रख सकता हूँ, बाकी सबको मैं सेम कर दूंगा। यानी कि अब मुझे इस नेशनल को क्या बनाना है? डोमेस्टिक। इस नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए? माइनस, करेक्ट, ठीक है। और इस FC को बनाना है MP, इस FC को बनाना है MP। तो क्या करूंगा? प्लस NIT। बात समझ आ रही है? अब यहाँ NNPFC का वैल्यू कितना है? 4000। इसका वैल्यू कितना है? 5000, है ना। ये कितना हो गया? माइनस NFIA कितना है? 200 प्लस NIT कितना है? 300। अब ये हो गया 5000 इज इक्वल टू 4000 माइनस 200 प्लस 100, तो ये गया 4100। उतना ही हुआ ना, माइनस 200 प्लस 300 हुआ कितना? ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? 900। व्हाट इज दैट? यही है, समझ आया? 900 ही है ना आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मतलब कि बीच में आप बस जैसे ये नेट को बनाना है ना ग्रॉस, जैसे आपने इससे पहले सॉल्व किया, मैं उस तरीके से भी सिखाता हूं। जैसे और करके इसको कैसे कर सकते हैं सर? और करके क्या करेंगे? हम लिखेंगे पहले, आप N लिख लो या ग्रॉस लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या लिखो बच्चे? पहले लिख लो फॉर एग्जाम्पल में GDP क्या है? GDP MP और क्या है? NNPFC। अब पूरा सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? पूरा सॉल्व कि नेट को क्या बनाना है, तो क्या करना है? माइनस करना है ना डेप्रिसिएशन। माइनस या प्लस? वो गधो, नेट को ग्रॉस करना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, करेक्ट।
उसके बाद नेशनल को क्या बनाना है, डोमेस्टिक, तो क्या करेंगे माइनस NFIA, करेक्ट। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट को क्या बनाना है, मार्केट प्राइस, तो प्लस NIT। बात समझ आ रही है? बस मैंने क्या, जब नेशनल को डोमेस्टिक बनाना होता है तो फिर NFI माइनस करेंगे ना, नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है, करेक्ट। मैंने अब डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा था कि तुम लोग अगर ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझ में आ जाएगा, बस डेप्रिसिएशन का वहाँ वैल्यू नहीं होगा, वो डेप्रिसिएशन ही लिखेगा बस। यहाँ पे GDP MP कितना है 5000 इज इक्वल टू NNPFC कितना है 4000 प्लस डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है तो डेप माइनस NFIA कितना है 200 माइनस NIT कितना है 300 माइनस है कि प्लस है, माइनस प्लस प्लस है प्लस 300, 300 ठीक है। अब ये कितना हो गया 5000, ये 4000 था ना, 4000 इज इक्वल टू 4000 प्लस डेप प्लस माइनस प्लस है ना, ये माइनस हो गया और ये प्लस का 300 है, माइनस का 200 है, तो प्लस हो गया 100, करेक्ट। तो ये लाइक टर्म्स है ना ये वाली, तो ये 5000 इज इक्वल टू 4100 प्लस डेप, करेक्ट। अब इस 4100 को यहाँ भेज देंगे, 5000 माइनस 4100 इज इक्वल टू डेप, तो 900 इज इक्वल टू डेप। इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आंसर 900 आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा, इस वाले में नहीं लिखा था, सो दैट इट हैज योर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, है ना, तो इतना तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अभी और करेंगे क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट करना है, Yes, sir. करो जल्दी जल्दी नोट करो। चलो क्या कैलकुलेट करना है, NIT कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कह दिया बच्चे, GNP at MP GNP at MP 7000, 7000। domestic income at FC डोमेस्टिक इनकम क्या होती है विदुर, डोमेस्टिक हाँ क्या वो बोलेगा खुद, अभी बातें कर रहा था ना, बोल डोमेस्टिक इनकम। शाबाश, NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 6200, 6200। नेक्स्ट depreciation डेप कितना है 600, 600। नेक्स्ट net factor income from abroad NFIA, minus 400, NFIA कितना है हमें क्या इसमें फाइंड करना है? माइनस 400, 400। उसके बाद बस बस हमें कैलकुलेट करना है NIT। क्या कैलकुलेट करना है NIT। अब रफ एग्जांपल फिर से जो मैंने पहले समझा था, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मेरे पास GNP MP है, ठीक है, और GNP FC है, यस सर, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है NPFC में बस। इसका डिफरेंस बस NIT है ना, क्योंकि बाकी सब सेम है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अलग अलग है, तो उसका डिफरेंस NIT हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी चलो हमारे पास GNP MP और NDPFC है, इसका डिफरेंस लेके चलेंगे। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, GNP MP इज इक्वल टू NDPFC, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, N को क्या बनाना है ग्रॉस, नेट को जब ग्रॉस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन। फिर हमारा डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो क्या करना है, प्लस NFIA। और उसके बाद मेरे को फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस NIT। यहाँ तक क्लियर है ना सबको, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, GNP MP कितना था 7000 इज इक्वल NDPFC कितना है 6200 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है 600 प्लस NFIA कितना बचा माइनस 400 प्लस NIT। ये क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद नाउ अब ये 7000 एज इट इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू 6200 प्लस 600 कितना हो गया 6800 प्लस माइनस माइनस हो गया 6800 माइनस 400 प्लस NIT, करेक्ट। तो 7000 इक्वल्स टू इज इक्वल टू 6400 प्लस NIT, ठीक है। अब ये आ गया 7000 माइनस 6400 इज इक्वल टू NIT, 600 तो 600 इज इक्वल टू NIT। यही है बच्चे, यस सर, ठीक है, समझ आया ना, क्लियर हुआ, हाँ सर, ठीक है। इसी तरीके से अब इसके बैक एंड के कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 12 क्वेश्चंस है, वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और जिनके पास आप बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं वो अभी फिर मेरे को कल ये बहाना देंगे कल बुक ही नहीं थी, इसलिए खुशी ग्रुप में बच्चे क्वेश्चंस भेज दो, है ना। अभी जो 12-13 क्वेश्चन है पिछले वाले वो करके भेज दो ग्रुप में, तो ये कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर नंबर 3।